नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। क्या आपने कभी सुना है कि दर्द आपके सीने में हो और इलाज आपके पैरों का हो रहा हो? दर्द आपके सर पे हो और इलाज आपके सीने का हो रहा हो। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों बनते जा रहे हैं। जब से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो कुछ कह नहीं रहे हैं और ना ही कोई बयान सामने आया है। लेकिन अब वो चाइना पहुंच गए हैं नई दोस्ती निभाने के लिए। चाइना से लंबे समय से भारत के बीच टकराव की स्थिति रही है, लेकिन जब से अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए हैं, चाइना करीब आता जा रहा है। और चाइना क्यों करीब आ रहा है, इसे समझने के लिए आगे मैं बताता जाऊंगा कि आखिर चाइना की ये रणनीति क्या है। वही चाइना जिसने लगातार भारत के खिलाफ अपने तमाम हथकंडे अपनाए, किस तरह से उसने भारतीय सैनिकों को मारा और उसके बाद भारत की बड़ी संख्या में जो जमीन है सीमा बॉर्डर की, उसे हड़प लिया। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और भारत के सेना के जो अधिकारी है वो बताते हैं कि इस बार पाकिस्तान के युद्ध का जो तरीका था और जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे, ये उसके खुद के नहीं थे। ये सारा कुछ चाइना की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था। उसी चाइना के पास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वहां एशियो की बैठक चल रही है और इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज खान और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। इस दौरान कई तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में चाइना के जो राष्ट्रपति है जिनपिंग, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से हंसते हुए, गले लगाते हुए, हाथ मिलाते हुए बात कर रहे हैं। ये सब कुछ बेहद अच्छा दिख रहा है और एक वर्ल्ड को जो नजर आना चाहिए वो सब कुछ इसमें है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अचानक से चाइना से भारत को दोस्ती निभाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? आखिर चाइना की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से क्यों निकल गए? तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते कुछ समय से खराब चल रहे हैं। इसी खराब रिश्ते के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया है। इस टैरिफ का मतलब ये है कि भारत से जो भी सामान अमेरिका जाएगा उस पर अब 50% का टैक्स लगेगा। टैक्स लगने की वजह से जो सामान 500 रुपये का है, वहां टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी और उसके बाद अमेरिका के मौजूदा बाजार में इसकी मांग घट जाएगी। मांग घटने का सीधा सा मतलब है कि भारत से जो भेजा जाएगा माल, उसकी मात्रा कम होगी और मात्रा कम होने का मतलब है कि भारत में जो कंपनी उत्पादन करती है उसका उत्पादन कम होगा और उसके बाद कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी। यानी इसका सीधा असर उत्पादन के साथ बेरोजगारी पे होना तय है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब अमेरिका के साथ व्यापार में ये जो समझौते हैं उसमें समस्या आ रही है, तो चाइना पहुंचने से इसका क्या रास्ता निकलने वाला? क्या चाइना अपना बाजार भारत को देगा ताकि वो अपने उत्पादों को यहां बेच सके? अब जरा एक समझ लीजिए आंकड़े को। अमेरिका में करीब भारत के जो लोग रहते हैं, जो भारतीयों की संख्या है, वो 2023 के आंकड़े के मुताबिक 51 लाख है। अब 2025 है, इसका मतलब है कि 15-20 लाख लोग और बढ़ चुके हैं। यानी 70 लाख के करीब भारतीय अमेरिका में रहते हैं। अब जरा चाइना की स्थिति समझ लीजिए। चाइना में करीब 8000 लोग भारतीय रहते हैं। यानी 8000 लोगों के बीच में अगर आपने प्रोडक्ट दे भी दिया तो आपकी कंपनियों को कितना फायदा होगा? जबकि अमेरिका में 51 से 70 लाख लोग रहते हैं और यहां पर जो प्रोडक्ट भेजे जाते हैं, भारतीय कंपनियों को इससे खासा मुनाफा होता है। इसी वजह से अमेरिका के साथ भारत का जो ये व्यापार है काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए टैरिफ जब लगाया गया अमेरिका की तरफ से, तो ये भारतीय कंपनियों पर सीधा असर करने वाला है और इसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम ने एक बयान दिया है और उन्होंने साफ रूप से कहा है कि इस टैरिफ की वजह से करीब 23,700 करोड़ का नुकसान होगा और जो रोजगार है उसमें 36% की गिरावट आएगी। यानी 36% लोगों के नौकरी जाने के संकेत है।
टेक्सटाइल, ज्वेलरी और दूसरे जो श्रमजीवी सेक्टर है, इसी के माल अमेरिका जाते हैं और वहां पर बिक्री के बाद कंपनियों को फायदा होता है। और इन्हीं 2-3 सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में, ज्वेलरी सेक्टर में, और दूसरे जो चमड़ा उद्योग के सेक्टर है, जूता बनाने, चप्पल बनाने की जो सेक्टर है, उसमें ही लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलते हैं। इसीलिए ये सेक्टर महत्वपूर्ण है, और अगर इन सेक्टर को प्रभावित किया गया या प्रभावित होता है तो इसका सीधा असर रोजगार पे पड़ेगा। अब अमेरिका से अपने बात को सही करने के लिए या दोनों देशों के बीच रिश्ते जो खराब हुए हैं उसे सही करने की बजाय भारत के प्रधानमंत्री चाइना पहुंच गए। चाइना के साथ दोस्ती साधने की कोशिश की जा रही, लेकिन इससे हासिल क्या होगा? ये वही चाइना है जिसने गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों के मारे जाने के बाद भी इसे लेकर किसी तरह का दुख नहीं जताया, ना ही ये मानने को तैयार हुआ। लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाइना अपने सीमा विस्तार के तहत भारत के बॉर्डर एरिया के बड़ी हिस्से को अपने कब्जे में कर रखा है, वहां वो अपनी चौकियां बना रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस दुनिया का वह पहला एकमात्र देश था जो खुलेआम पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा नजर आया। एक ऐसे देश के साथ आप दोस्ती बढ़ाने के लिए चले गए। आपने पहले भी ट्रंप को जबरदस्ती गले लगाया था और उसका परिणाम आज सबके सामने है। आज भी आप चाइना जाकर जिनपिंग के साथ गले लग रहे हैं, उन्हें जबरन गले मिला रहे हैं। इसका परिणाम क्या आने वाले दिनों में लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के नेचर को सब जानता है। चाइना को आपने देश में बुलाया था, उन्हें झूला में झुलाया था, और उसके बाद चाइना ने क्या किया ये दुनिया जानती है। चाइना एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर चाइना के साथ खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है, लोकतंत्र के हिमायती देशों को क्या ऐसे देशों के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए जिन देशों में लोकतंत्र जिंदा नहीं है, जहां एक मैन यानी एक आदमी ही पूरे व्यवस्था को संचालित करता है, या उसके खिलाफ कोई गया तो उसके खिलाफ वो खड़ा हो जाता है। इसी चाइना से कोरोना का विस्तार हुआ था, और चाइना ने कभी भी नहीं माना कि कोरोना उसके देश से निकल कर गया, और इसकी वजह से दुनिया भर के करोड़ों लोगों की मौत हुई। वो चाइना हमेशा समय समय पे एक से ऐसे प्रयोग करता रहता है जिससे दुनिया भर के देशों को खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे देश के साथ आप दोस्ती बढ़ा रहे हैं जो पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, जो पाकिस्तान के साथ हमेशा से खड़ा रहता है। ऐसे समय में जबकि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब चल रहे हैं, आप चाइना के साथ खड़े हो गए हैं। इससे रिश्ते बेहतर होने की बजाय और भी बिगड़ेंगे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को साफ रूप से चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ जो व्यापार चल रहा है उस पर प्रतिबंध लगाए, उस पर सख्ती दिखाए। यानी सीधा सा मतलब है कि वो यूरोपीय देशों को डरा रहा है, और यूरोपीय देशों में से अगर कुछ संख्या में देश डर गए तो ये इसका भी सीधा असर भारत पे होने वाला तय है। ऐसे में भारत के लिए समस्या कम होने की बजाय बढ़ती जाएगी, और बेरोजगारी पहले से ही मुंह बाई खड़ी है, महंगाई पहले से ही समस्या बनी हुई है। ऐसे में टैरिफ भार और यूरोपीय देशों के अगर खिलाफ खड़े हो जाने से भारत की समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक ऐसे समय में जब विदेश मंत्रालय को इस पूरी स्थिति को बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था, तो वो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने में जुट गया है। इस दोस्ती से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना में आप अपने लिए बाजार ढूंढ नहीं सकते हैं, और चाइना में फिलहाल आपके लिए ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां आप अपने आप को फिट बिठा सके। आपको किसी देश के साथ युद्ध नहीं करना है जिसके लिए आपको चाइना जैसे देशों का सपोर्ट चाहिए। आपको एक व्यापारिक रिश्ता डेवलप करना है ताकि विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सके। इस वक्त आपके लिए चाइना नहीं बल्कि अमेरिका महत्वपूर्ण है, और अमेरिका के साथ आपकी दोस्ती बेहतर जितनी होगी उतना आपके लिए आसान होगा। अगर रिश्ते में किसी तरह की कड़वाहट आ गई है या किसी तरह की गलतफहमी पैदा हो गई है, तो उसे ठंडा करने की बजाय चाइना के साथ खड़ा होने का ये कौन सी विदेश नीति है, ये समझना बेहद जरूरी है। इस रिश्ते के डेवलप होने से निश्चित रूप से भारत और
अमेरिका के जो रिश्ते हैं और भी खराब होंगे और आने वाले दिनों में ये हालात और भी खराब हो सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि देश को, केंद्रीय सरकार को ये समझने की जरूरत है कि फिलहाल चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने की बजाय वो अमेरिका के साथ अपने रिश्ते जो खराब हो चुके हैं उसे बेहतर करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका अगर आंखें दिखा रहा है तो उस आंख को आप आंखें दिखाकर ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जिस चाइना के साथ आप खड़े हो गए हैं वो लोकतांत्रिक देश नहीं है और वो किसी भी लोकतांत्रिक देश को खड़ा होने या उसे आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता है। ऐसे में चाइना के साथ खड़ा होने का नुकसान निश्चित रूप से उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि विदेश नीति अपने सही रास्ते पे आगे बढ़े, तभी इस देश के लिए विकास का नया रास्ता बन सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।